तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, जबकि वो तो हमने शुरू में ही कर ली। और वैसे भी आज की सारी वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड ही है। मतलब कि आज जिस बंदी का जिक्र करने जा रही हूँ ना और आज जिस आदमी का जिक्र करने जा रही हूँ ना, उन दोनों का नाम ही यही है, बकचोदी। आज मैं आप सबको बताने लगी हूँ, मैं और शाहज़ेब। क्या है, पागल हो गई हो? सबर करो, रुक जाओ यार, नहीं बताना कुछ भी नहीं। हाँ, जब मैंने भी इनको पहली दफ़ा देखा तो मुझे भी यही लगा कि अच्छा कहीं दानिया शाह ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं उसने तीसरी शादी तो नहीं कर ली, कहीं हकीम लोहा फाड़ को भी फाड़ तो नहीं दिया। भाई वो औरत नहीं है, वो कुआं है, बंदे निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। पहले तो मुझे उस पर बड़ा ही तरस आया कि इस जैसी शक्ल वाला बंदा भी जो है वो किसी औरत से मार खा गया है। लेकिन जब किस्मत में लिखा होगा रंडी रोना तो आप बिल्कुल नहीं बच सकते। वही दानिया शाह है जिसने कभी 13 और कभी 18 साल की उम्र में आमिर लियाकत जैसा बंदा निगल लिया पूरा और अभी तक डकार तक नहीं लिया। इसके जो तब वाले बयान थे ना, उनके मुताबिक इसने उसके साथ शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो एक आलिम है और वो इसको अच्छी और दीनी बातें सिखाएगा। लेकिन हकीकतन इसने शादी की थी फेम के लिए, पैसे के लिए। वो हासिल करने के बाद अब इसने लोहा पाड़ जैसे बंदे के साथ शादी की है। अंदाज़ा करो जिस बंदे का नाम ही लोहा पाड़ है उसका क्या ही करैक्टर होगा। खैर, बात हो रही है यहाँ पे इसके स्कैंडल के बारे में जो आजकल बहुत ही वायरल हो गया है। जी हाँ, तो इसकी इन वीडियोस को देखने के बाद लोगों को ये लग रहा था कि इसने डिवोर्स ले लिया है, इसने जो है वो नई शादी कर लिया है उस शाहज़ेब लड़के के साथ। हकीकत है क्या, वो तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। तू लड़ाकी नहीं बहन, तू फसादन है, फसादन। और बल्कि मैं तो कहती हूँ तू आदमखोर है, आदमखोर, जिंदा इंसानों को कब्र में उतारने वाली आदमखोर। लड़ाकी मेरी आँख सजना, शक्ल तो इसकी चूई जैसी है, लेकिन पता ही खुद को कतरीना कैफ क्यों समझती है। भाई क्या भला है ये कि एक शादी नहीं तो दूसरी, और दूसरी नहीं तो तीसरी, और तीसरी नहीं तो चौथी। हैरत मुझे इससे ज़्यादा इसके माँ बाप पे है। मतलब लोग यहाँ पे पेरेंट्स जो है अपनी बेटियों के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं ना, इज़्ज़त के मामले में इतने को कॉन्शियस होते हैं ना कि कहीं कोई छोटी सी बात भी हमारी बेटियों के बाहर ना निकले जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो। और यहाँ पर ये खातून और इसकी माँ मतलब मुसलसल शादियों पर शादियाँ किए जा रहे हैं। रहा नहीं जाता। एक तो वाम ने जब इसकी वीडियोस देखी तो वाम तो पागल हो गई। भाई दे कमेंट किए उन्होंने कि भाई बताओ बताओ हुआ क्या है, क्या मसला है, क्या वाकई उसने डिवोर्स ले लिया, क्या वाकई वो किसी और के साथ शादी कर रही है। तो जी लोहा पाड़ साहब जो हैं उन्होंने अपनी बेगैरती जारी रखते हुए एक बयान जारी किया। आए मैं आपको पहले वो बयान सुनवाऊं। जी जनाब, वजाहत चाहिए आपको? ये वाली वजाहत पूछ रहे हैं ना? यो पूछ रहे हैं ना कि दानिया शाह इस लड़के के साथ क्या कर रही है हाथों में हाथ डाल के? हाँ भाई हाँ, हम तो पूछ रहे हैं, लेकिन भाई तेरी आंखें नहीं है, तुझे गैरत नहीं आ रही? ऐसे लोगों के लिए ना मेरे पास एक ही लफ्ज होता है, पैदाइशी मुतमईन बेगैरत। लकीर के फकीर हो यार तुम लोग सारे। तुम तो चलो लकीर के फकीर सही, पर तू क्या है साले, तू है डी लाल। ऐसे लोगों ने ना आजकल बिजनेस ही बना लिया। मतलब स्पेशली ये टिकटॉकर्स, इनके लिए तो ये बिजनेस बन गया। बीवियों को बेचना, बेटियों को बेचना, अपनी बहनों को बेचना, कुछ भी करवा लो इनसे, बस पैसा चाहिए इनको, पैसा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहाँ पर मैंने दानिया शाह साहिबा को 20 किले जमीन दी है। भाई तू हकीम है, बिलियनर नहीं है। तू क्या रोनाल्डो को अपनी हिकमत की पुड़ियां बेचता है जो तू इतना अमीर है? उसको 2 करोड़ मालियत की गाड़ी दी है, उसको आधमन सोना दिया है, वहीं पर उसको मैंने ये वाला बंदा मुलाजिम भी दिया है। ओ भाई चलो ये तो बेगैरत है ही है। अगले बंदे को देखो जो चुप करके अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। ये शीमेल लड़का है, बेरोजगार था बेचारा, आया जब मेरे पास पाँव में गिर गया, जी मुझे रोजगार चाहिए अल्लाह के वास्ते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बेरोजगार बच्चा है। वैसे भी फीमेल हजरात के हकूक का जो ना ख्याल कोई नहीं करता, ये बेचारे रुल जाते हैं और गलत कामों में पड़ जाते हैं। गजब बेइज्जती है। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं इसको, ये कैमरा मैन भी जानता है, एडिटिंग भी जानता है लड़का, तो मैंने इसको हवाले कर दिया उसके दानिया शाह के। लड़कियों भाई गलती से भी ना गलत फहमी मत पाल लेना दिल में कि ऐसे लिबरल किस्म के मर्द होते हैं दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेगैरत इंसान है और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी बीवी को जो है वो जगह जगह बेच रहा है। दानिया शाह को मैंने 15 शूटर जहाँ दे रखे हैं, वहाँ पर ये उसका कैमरा मैन है। मुँह बोला भाई ये कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। गंगा कैमरा मैन है भाई, साथ में अपनी चस्सें भी ले रहा है, साथ में वीडियोस भी बना रहा है और साथ में जो है वो पैसे भी बना रहा है। और ये प्लीज़ मुंह बोले भाई वाली बेगैरती जो है ना, ये बस अपने घर तक ही रखी, घर से बाहर ही आइडिया ना किसी को शेयर करें। तीसरी बात, भाई हम क्यों घबराएं? घबराने वाली बात तो तेरे लिए, जब तू नहीं घबरा रहा तो हमें क्या ज़रूरत है घबराने की? हमें तो है बस मज़े लेने, हम तो मज़े ले रहे हैं। जस्ट एक फोटो शूट है, फोटो सेशन है ये, ठीक है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है।
और मैं ओपन माइंडेड बंदा हूँ, मैंने उसको फुल आजादी दी हुई है। वो फिल्मों में काम करे, वो टिकटॉक बनाए, वो गाने बनाए, वो ड्रामे करे। जाहिरी सी बात है भाई, अगर बेचेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? तू तो भूखा मर जाएगा। तूने तो शादी इसीलिए की है कि तू उसको बेच बेच के अपनी जो है वो जिंदगी ऐशी के गुजार सके। गर्ल्स, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। वो अपनी जिंदगी जिए जैसे जिंदगी जीने का हक होता है। मैंने उसको बाउंड करके नहीं रखा हुआ। तू उसको बाउंड करके रख भी नहीं सकता भाई। तू बाउंड करके रखेगा ना, उसने आमर लियाकत से ज्यादा बुरा हाल करना है तेरा, और तेरी ऐसी हालत करनी है कि आमर लियाकत वाली बात जो है ना वो सारे भूल आ जाएंगे। लोहा पड़ सबकी जुबान पे होगा। उसको पैसे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। हकीम साहब प्लीज मेक इट करेक्ट। पैसे देता हूँ नहीं, उससे पैसे लेता हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। इस लड़के के हवाले से जो बातें फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जस्ट ए फोटोशूट है। दानिया शाह मेरी बीवी थी, मेरी बीवी है और मेरी बीवी रहेगी। माँ चुदाए गाड़ मराओ सबके सब। जैसे डॉक्टर अफान ने फातिमा और उसकी माँ की दुम पे पाँव रखा था ना, सिमिलर टू दैट लाइफ ऑफ डॉक्टर शान ने भी हकीम लोहापाड़ की दुम पे पाँव रखा है। आए ज़रा सुनते हैं। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। सुने जरा बकवास इस बंदे की। एक तो पता नहीं ये पैदाइशी मुतमईन बेगैरतों को ना हर अच्छी बात कही हुई गलत क्यों लगती है। हद से ज्यादा गिरी हुई हरकतों में जो मुकाम टिकटॉकर्स को हासिल है ना, वो किसी और को हासिल नहीं हो सकता। और उनमें भी दानिया शाह साहिबा। गैरत होगा तू, बेगैरत होगा तेरा पूरा खानदान। आगे चल। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन शॉर्ट उन्होंने एक्सपोज किया कि भाई ये जो था ना ये सिर्फ ड्रामा था, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, और ये टिकटॉकर जो है ना इनके पास और कोई जो असल तरीका नहीं होता, सही तरीका नहीं होता पैसे कमाने का। तो ये जो अपनी बीवियों के थ्रू जो है इस तरह से पैसा कमाते हैं। आप घर से लेकर आते हैं, जायज तरीके से कमाए या ना जायज तरीके से कमाए, 2 टके का बिकाऊ साफी है तू, इससे आगे तेरा कोई तारुफ नहीं है। जो पार्टी तुझे 500 दे देगी उसके हक में तू वीडियो बनाएगा, उसके हक में तू अखबार में लिखेगा, ये है तो 2 टके का मुलाजिम। हकीम साहब अगर वो 2 टके का भी है ना तो भी आपसे बेहतर और जायज़ तरीके से रोटी कमा रहा है और अपने घर वालों को हलाल खिलाने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट अपनी बीवी बच्चों को जो है वो स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी ब्रो। अगर मेरी बीवी के प्रमोशन कराने से किसी का सैलून चलता है, किसी की रोजी रोटी में इजाफा होता है, या पब्लिक उसको फोकस करती है, मुझे किस बात की आग लग रही है? सिर्फ उसको आग नहीं लग रही है, और भी ये पब्लिक है जिसको आग लग रही है। और ये आग लगना जो है ये फितरी अमल है। लोग जो है अच्छे को हमेशा अच्छा और बुरे को हमेशा बुरा ही कहते हैं। कभी भी ये नहीं होगा, कहीं भी पहुंच जाना, कभी भी ये नहीं होगा कि बुरे को अच्छा कहने वाले लोग, तुम्हारे जैसे लोग जो है वो पैदा होंगे ज़्यादा, तो क्या अच्छाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी? अच्छाई तो फिर भी रहेगी इस दुनिया में ना। तुझे किस बात की पिछवाड़े में मिर्चें लग रही है? तू बाप लगता है उसका? नहीं हकीम साहब, ये टाइटल आप अपने पास ही रहने दें, उनको नहीं घसीटें इस चीज़ में। ये चीज़ आप पे ही सूट करती है। इतना बेगैरत इंसान, इतना बेगैरत बाप भी आप जैसा ही हो सकता है। मुझे नहीं परेशानी हुई, मैं ओके हूँ, इट्स ओके, रिलैक्स। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दानिया शाह ने अभी सियासत में आना है। पहले क्या हमारी सियासत का कम बेड़ा गर्क हुआ है भाई, जो अब तू दानिया शाह को भी सियासत में उतारने की सोच रहा है? मेहरबानी कर हम पे, कुछ पाकिस्तान पे मेहरबानी करो, कोई रहम करो पाकिस्तानियों। जैसे लोग हाइपर होकर गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, असल सारा कुछ करवाने वाले तुम कुत्ते मिले हो। देखो भाई, हकीकत ये कि अगर यही 2-4 बोलने वाले लोग भी ना गैरत के नाम पे बंद हो जाए ना बोलना, तो फिर तो दुनिया में बेगैरती आम हो जाए। और अगर तुम समझते हो कि मैं बेगैरत हूँ तो मैं बेगैरत ठीक हूँ। चलो भाई, मसला ही ख़त्म हो गया, बंदा खुद ही मान गया कि वो बेगैरत है तो बस बेगैरत है। अरे रुको भाई, अभी अवाम का रिएक्शन तो बाकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोहापाड़ खासे लड़के को तू शेमेल बोल रहा है, शाहज़ेब वीर को। क्या तुझे तेरी वाइफ ने आके कंप्लेन दी है कि वो शेमेल है? और तू आके बोल रहा है मैं एक गरीब लड़का था, उसकी मैंने मदद की है, और तू पैसों की मदद कर देता, तो तूने तो अपनी वाइफ ही भेज दी उसके साथ। वो तू लोहापाड़ नहीं है, तू लक्कड़पाड़ है। वो तू लक्कड़पाड़ है, लक्कड़पाड़ अपनी मजून जो सी तू बेच रहा है वो जाली मजून है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तेरे पास अपनी मजून काम करती नहीं, लोगों के पास कैसे करेगी? अब ये साबित हो गया है, अब मैं साबित करूंगा कि तेरी मजून जो सी है वो नकली है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, वरना मैंने इन आंटी को आपके घर भेज देना है।